आप सेक्सुअल इंटरेक्शंस को यूज नहीं कर सकते हो अपने अंदर का वॉइड फिल करने के लिए. इफ यू डू दैट यू हैव नो होप इन लाइफ. डिजायरिंग समवन इज ह्यूमन बट always acting upon your desire and always acting upon your lust is the weakest shit you could do to yourself in your early or late 20s. Yours truly Zara, subscribe button, bell icon, blah, blah. Fuck that shit. हमारे पास टाइम नहीं है. We have bigger things to do. So let's dive straight into it. Most important point, मैंने point number 1 इसलिए बनाया कि वो इंसान जो पूरी वीडियो नहीं भी देख रहा है ना, वो एटलीस्ट ये जरूर सीख के जाए. And that is लर्न सेक्सुअल डिसिप्लिन. अगर आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अगर आपकी राल टपकने लग जाती है हर नए इंसान को देख के, आई एम रियली सॉरी, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर. आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर आप हर इंसान को वो सेम इंपॉर्टेंस दोगे, अगर हर एक नए इंसान के लिए आपकी राल टपकने लग जाती है, अगर आपके अंदर इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि आप अपने नफ्स को काबू में रख सको, आई एम रियली सॉरी, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते. आपकी पूरी जिंदगी लस्ट में गुजर जाएगी. आपकी जो बॉडी है ना, ये बहुत कीमती है. आपकी बॉडी एक बहुत ज्यादा कीमती चीज है. ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप करोगे तब जब आपको लोनली फील हो रहा होगा, या जस्ट बिकॉज आपको ये अगला इंसान थोड़ा सा पसंद आ गया, या जस्ट बिकॉज आप इस इंसान के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड हो तो अब आप इसके साथ सोने के लिए चले जाओगे. नो. Now, when you sleep with someone, you need to understand that you actually exchange energies. And if this person is some evil person, और ये इंसान एक बहुत घटिया इंसान है, और ये इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है, you actually exchange energies. I don't think so. In 2026 भी, बेशक दुनिया जितनी आगे चली गई है, बेशक हम हुकअप कल्चर से भी बहुत आगे आ गए हैं, I do not think कि you should sleep with anyone. कि बस किसी से हमने बात की, 10 दिन बाद की, 11वें दिन मिल गए और 12वें दिन जो है ना हम उसके साथ सोने के लिए चले गए. आई डोंट थिंक कि आपको अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपको डिफिकल्ट नहीं दिखना था, आपको इजी गोइंग दिखना था, आपको अच्छा इंसान दिखना था, आप लोनली थे या अगला इंसान लोनली था. आप सेक्सुअल इंटरेक्शंस को यूज नहीं कर सकते हो अपने अंदर का वॉइड फिल करने के लिए. इफ यू डू दैट यू हैव नो होप इन लाइफ. डिजायरिंग समवन इज ह्यूमन बट always acting upon your desire and always acting upon your lust is the weakest shit you could do to yourself in your early or late 20s. Desire आपको होती है, हर इंसान को lust होती है, हर इंसान को desire होती है, but आपकी wisdom इसके अंदर है कि आप इस desire को, आप इस lust को कैसे लेके चलते हो. And I know इसी टाइम पे आपको लग रहा होगा कि oh my god everything is so easy, ये मेरा prime है, these are my early 20s, अभी नहीं तो कब, let's explore. ये exploring के चक्कर में ना आप अपना soul बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जब राइट इंसान आएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड, आपका दिल, आपकी बॉडी इतनी नम हो चुकी होगी ना ये घटिया ट्रांजैक्शंस करते करते कि फिर आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि नाउ दिस इज द राइट पर्सन. और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिलेगा जब यू वर एक्टिंग अपॉन योर लस्ट एंड एक्टिंग अपॉन योर डिजायर ऑल अलोंग. आप कैसे डिजर्व करते हो? फिर आप डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि वो अच्छा इंसान भी किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करता है जो डिसिप्लिन्ड है अपनी सेक्सुअल डिजायर को लेके. लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस को अपने साथ प्राइवेसी में रेगुलेट करना सीखो. एंड इफ यू आर मैरिड, आप अपने शौहर के पास हर 2-2 टके की चीज के लिए नहीं जा सकते हो रोते रोते. आप किसी इंसान को ये नहीं बता सकते हो कि यू आर सम वीक एस पर्सन. जितने भी आपके सगे हो ना वो इतने सगे नहीं होते हैं कि वो किसी वीक इंसान को रिलायबल समझें. जब आप किसी को ये बताते हो ना कि आप वीक हो तो लोग आपको रिलायबल नहीं समझते, लोग आपको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं. अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करने मत दो. यू कुड बी गोइंग थ्रू सो मच शिट बट यू शुड नॉट अलाउ योर इमोशंस टू कंट्रोल यू सो मच कि अब आपका चलना फिरना, खाना, सांस लेना, हर चीज आपकी, अब इमोशंस आपके कंट्रोल कर रहे हैं. आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. आपके इमोशंस जो है वो आपके टीचर्स हैं, आपके उस्ताद हैं, वो आपको सिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हर तरह के इमोशंस होते हैं. जो जेलसी होती है ना वो आपको ये बताती है कि यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट. अगर आप किसी के साथ जेलस हो ना तो आपका ब्रेन आपको ये बता रहा है कि यू नीड समथिंग एल्स. ठीक है, यू वॉन्ट टू बी दिस, यू नीड दिस, यू डिजर्व दिस. आपको एक उम्मीद है, आपको एक चाहत है कि भाई काश मैं भी ऐसा होता. तो नाउ यू शुड नॉट बी जेलस एंड यू शुड नॉट बी मिजरेबल. आपको एक्ट करना है कि भाई हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई बी लाइक दिस पर्सन. गुस्सा आपको ये दिखाता है कि ओके भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपकी एक बाउंड्री थी और वो बाउंड्री किसी इंसान ने क्रॉस कर दी है. एंड इफ यू आर सैड तो सैडनेस आपको ये बताएगी कि ओके भाई दिस इज व्हाट यू वैल्यूड एंड ये चीज आपसे खो रही है या खो गई है. आपको पता चलेगा कि किस चीज को आपने बहुत वैल्यू और बहुत कीमती समझा हुआ था. एंड इफ यू आर एंशियस अबाउट समथिंग एंड समवन देन इट शोज कि यू डू नॉट वांट टू लूज देम एंड यू डू नॉट वांट टू लूज दिस थिंग एंड यू ट्रूली केयर अबाउट दिस थिंग. सो नाउ यू नीड टू पॉज एंड लर्न कि भाई आप जो फील कर रहे हो ये क्या है, ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये क्या है, ये गुस्सा है, ये खुशी है, ये सैडनेस है.
सो यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई योर इमोशंस कि भाई मैं क्या फील कर रहा हूं, मिक्स ना किया करो। और जब आप आराम से सुकून से बैठोगे, पॉज करोगे, सोचोगे कि आप क्या फील कर रहे हो, इस इमोशन का क्या नाम है, ओनली देन यू कैन मैनेज इट। द पॉइंट इज कि आपने अपने इमोशंस को अपने आप को कंज्यूम करने नहीं देना, आपने एक्सपीरियंस करना है। ये इमोशंस आपके टीचर्स हैं, ये इमोशंस आपके गाइडर्स हैं, ये इमोशंस आपके मेंटोर हैं, ये आपको सिखाएंगे, बट आपने इनसे कंज्यूम नहीं होना। यू नीड टू ट्रस्ट योर डिसीजंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में यू आर द मेन कैरेक्टर, आपकी जिंदगी में यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। कोई भी इंसान इतना मैटर नहीं करता जितना आप करते हो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर स्टोरी, इन योर लाइफ। इस चीज को रियलाइज करो कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन योर लाइफ एंड यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को थोड़ा सा रिलायबल समझो। स्टार्ट बिल्डिंग सेल्फ इमेज, सो देन यू कैन टेक डिसीजंस एंड इवन इफ दे गो रॉन्ग, आप उससे कुछ सीखोगे। जरूरी नहीं है कि आप छोटे डिसीजंस लेने से पहले जो है ना, आप पूरे खानदान के पास भाग रहे हो, हर किसी से पूछ रहे हो ये कर लूं, ये कर लूं, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि जब आप कोई डिसीजन लेने वाले हो ना, तो आप हर किसी से मशवरा लो, हर किसी की सुनो, करो वो जो आपको सही लगता है। मैंने हमेशा ये किया है और मेरी मामा ने मुझे ये सिखाया कि बेटा हमेशा सबका मशवरा लो, हमेशा सबकी सुनो, करो वो जो आपको अच्छा लगता है। योर गट फीलिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन टेल यू कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रियलाइज। क्या हुआ अगर आपने कोई गलत चॉइस ले ली, क्या हुआ? आप सीखोगे ना। कौन सीखता है? जो इंसान मूव कर रहा होता है, जो इंसान एक जिंदा इंसान होता है, एक लिविंग थिंग होती है, वो गलतियां करता है, वो सीखता है। ऐसे ही सीखता है ना हर कोई। अगर एक गलत डिसीजन हो भी गया तो क्या होगा? यू विल लर्न फ्रॉम इट, राइट? नथिंग एल्स। एवरी टाइम जब आप एक डिसीजन लेते हो ना, आप अपने आप को और ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा अच्छी होती है। और ये चीज बहुत अर्ली शुरू हो जानी चाहिए, जब आप छोटे छोटे डिसीजंस अपने ऊपर लेना शुरू करो। अब जो इंसान आपको ये चीजें सिखा रहा है, क्या मैंने अपनी जिंदगी का सारे डिसीजंस अच्छे लिए होंगे? क्या मेरी जिंदगी का हर लिया हुआ डिसीजन सही होगा जो मैंने लिया होगा? नहीं, बहुत सारे थे जो ठीक नहीं थे। बट आज भी मैं सोचती हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया था ना, वो बिल्कुल सही लिया था, क्योंकि वो डिसीजन मैंने लिया, मुझे समझ आई कि वो डिसीजन क्यों ठीक नहीं था एंड इट मेड मी लर्न सो मच कि अब मैं अपनी उम्र के लोगों से बहुत बेहतर हूं, कि नाउ आई कैन नेविगेट माई लाइफ सो इजीली। और वो लोग छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, मैं नहीं फंसती, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत सारे डिसीजंस लिए और वो डिसीजंस ठीक नहीं थे। तो उससे ये हुआ कि मेरा डिसीजन मेकिंग पावर और अच्छा हुआ एंड नाउ I know what to do. Now my decision making power is on point. Learn to love yourself as you are. And honestly मैं आपको ये बात बता रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ कि किसी को आपकी उन इनसिक्योरिटीज से फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपने उनको क्या दिखाया, आपने उनके सामने क्या इंप्रेशन बिल्ड किया है। People do not give a अबाउट योर इनसिक्योरिटीज। उनको तो पता ही नहीं चलती, उनको नजर ही नहीं आती। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट दे सकते हो ना, वो सेल्फ लव है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई अपनी जगह से हटा नहीं सकता, इफ यू हैव सेल्फ लव। और जिन लोगों के अंदर सेल्फ लव की कमी है ना, पूरी दुनिया उनको रोलती फिरती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय रुलने के, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेल्फ लव नहीं दिया होता। अब सेल्फ लव जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्पा कर लिया, आप अपनी स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, आप अपनी नाइट टाइम रूटीन कर रहे हो, आप हर्बल टी पी रहे हो, ये सिर्फ नहीं है सेल्फ लव। असल सेल्फ लव वो है जब आपने अपने आप को माफ किया उन गलतियों के लिए जो आपने कर दी, जो आपको पता ही नहीं था गलतियां थी। उसी टाइम पे आपको लग रहा था कि वो सबसे बेस्ट डिसीजन है एंड यू डिड इट एंड इट वेंट रॉन्ग, नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। सो ये अब आपका मसला नहीं है, आपने अपने आप को डिसअपॉइंट किया ना, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, लर्न टू टेल योरसेल्फ, अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि दिस इज जस्ट यू लिविंग योर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। बी इजी ऑन यू। नाउ दिस इज सेल्फ लव कि आपने अपने आप को माफ किया। इस दुनिया में कौन है जो परफेक्ट है? आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं यहां पर बैठी हूं और ये चीजें सिखा रही हूं, और ये मैं चीजें क्यों सिखा रही हूं? क्योंकि मैंने गलतियां की, क्योंकि मैंने ये सीखा। अगर मैंने गलतियां ना की होती और मैंने ना सीखा होता, क्या आज मैं बैठ के ये चीजें आपको बता रही होती? क्या मैं ये चीजें आपको सिखा रही होती? बट क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जी, अपने टर्म्स पे जी, गलतियां की, गिरी, उठी, जो भी। जितना ज्यादा आप अपने साथ टाइम गुजारोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को इंटेंशनली जानने की कोशिश करोगे, अपने साथ वक्त गुजारोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने आप को प्यार देना, अपने आप को सेल्फ लव देना। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना शुरू कर दोगे, जब आप अपने आप को ऐसे देखोगे कि ओके वो चीज भी मैंने गलत कर दी, फिर भी मैं उठ के खड़ा हो गया, मुझे कोई नहीं गिरा पाया, उन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, फिर भी आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, आई केम फ्रॉम जीरो, फिर भी आज मैं यहां खड़ा हूं। जब ये आपका माइंडसेट होता है ना, वो होता है सेल्फ लव, कि आप अपने आप को याद कराओ कि आप कहां से आए हो, कितनी जर्नी करके आए हो, किसी हेल्प के बगैर। यू डिड नॉट नो एनी बेटर एंड स्टिल यू डिड इट एनीवे। और इतनी दफा गिरने के बाद भी आप दोबारा खड़े हो गए हो। नाउ दिस इज सेल्फ लव।
आपकी अपनी कंपनी आपके साथ पूरी जिंदगी चलेगी। कोई इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेगा, कोई भी इंसान, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, मियाँ बीवी, कोई भी नहीं, नो वन, ओनली यू। सो यू नीड टू मेक इट वर्थ वाइल। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो कि आपके लिए बेस्ट पार्ट इस वीडियो में क्या था। एंड आई लव यू गाइज सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।